देश का युवा ये तय कर चुका है कि मुकदमे मर्दों के लगते हैं और पूरी ताकत से इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़े। बाड़मेर की सड़कों पर कांग्रेस आज उतर चुकी है और महंगाई सहित तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से बाड़मेर कलेक्ट्रेट के बाहर जो है भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इनका साथ देने के लिए यहाँ के सांसद उम्मेदवार बेनीवाल भी पहुंचे हैं। बेनीवाल जी, कांग्रेस जनों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है, तमाम जगह पर प्रदर्शन, क्या कुछ मामला है? देखिए, पूरे देश के अंदर जो नीट पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहा है। पूरा देश की जनता इस्तीफा मांग रही है और देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और यही नहीं, 2018 के बाद में नीट पेपर लीक की शिकायतें आ रही है और इस बार तो सीबीएसई के पेपर के ऊपर भी डाउट हुआ, उनकी कॉपियां भी सही ढंग से नहीं जांची गई। और पूरे देश के युवाओं की सरकार से शिकायत है कि हमारे भविष्य के साथ में इस तरीके का सुनियोजित षड्यंत्र करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया, और इसकी सरकार जिम्मेदारी ले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा जी हैं। लक्ष्मण जी, युवाओं में कितना आक्रोश है, यहाँ के लोगों में किस मुद्दों को लेकर, जैसे महंगाई हो गई, नीट के पेपर हो गई, स्थानीय क्या मुद्दे हैं जिसमें लोगों में, महिलाएं भी आप देख रहे हैं? देखो, कांग्रेस लगातार सड़कों पे है, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे एलपीजी की जो गैस वो वर्दी उसमें मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। कल हमने पेयजल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज पेयजल को लेके हो। हर मुद्दे पे जिसमें सरकार विफल है, जो जनता परेशान है, उसके लिए कांग्रेस और आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था। भारी मात्रा में ये युवा साथी आए हैं और आने वाले समय के अंदर और ऐसे आंदोलन होंगे जब तक सरकार, क्योंकि नींद जगेगी नहीं, वो सोई हुई सरकार जगेगी नहीं और जनता के जो काम नहीं करेगी तब तक। बिल्कुल, तोगाराम हमारे साथ हैं, यूथ कांग्रेस से। तोगाराम जी, क्या स्थिति है यहाँ बाड़मेर में, युवाओं में किस तरीके को लेकर? जिस तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ युवाओं का जो जोश है, इनको आक्रोश है, आप देख सकते हो सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में जो महिलाएं हैं या नौजवान आए हैं बढ़ती महंगाई के खिलाफ। नीट जैसे पेपर चोरी, सीबीएसई हर एग्जाम का पेपर चोरी करवा करके लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ में जिस तरह से कठोराघात कर रही है, ये निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। बिल्कुल, ठाकरा हुआ। आप बताएं ललित भाई, क्या किस तरीके की स्थिति यहाँ बाड़मेर में बनी हुई है? देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। आज आम युवा सड़कों पर है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है और सरकार की ओर से इस पूरे प्रदर्शन को लेकर ठाकराम जी इधर आ जाइए। ठाकराम माली जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। ठाकराम जी, क्या लोगों में आक्रोश है यहाँ बाड़मेर के लोगों में? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे हैं और हमें रोका जा रहा है, अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई आतंकवादी नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा, हम हमारे हक के लिए, जो हमें भारतीय संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने जो हमारा हक दिया है, हमारा अधिकार दिया है, उसके लिए हम लड़ेंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चली जाएंगे। और मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, चाहे हमें पुलिस से लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे। अच्छा, आपके इस प्रदर्शन से ज़्यादा एक पोस्टर की चर्चा है कि पोस्टर पर कई नेताओं के नाम लिखिए। एक नेता के समर्थक आजाद सिंह के, वो कह रहे हैं कि राजेंद्र कड़वासरा का नाम फोटो लगा दिया, हमारा नहीं लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर उन सब नेताओं के फोटो लगे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी में है, और जो किसी भूल बस रहा है तो वो कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ आप देखिए कि बाहर की भीड़ जो है वो किस तरीके की है। यहाँ अभिषेक चौधरी जो हैं वो भी पहुँचे हैं और इन प्रदर्शन करने के लिए। दीपक जी, क्या माहौल है शहर में, क्या विरोध चल रहा है? सरकार के खिलाफ एक विरोधी लहर है। जनता पानी से के लिए त्रस्त हो रही है, लाइट पानी की सुविधा सरकार दे नहीं पा रही है। नीट पेपर जो लीक हुआ है उसमें हमारे युवाओं के साथ में बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, युवा सुसाइड कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिषेक चौधरी जो यूथ कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार रहे, वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आज बाड़मेर पहुंचे हैं, पहले सीकर में प्रदर्शन हुआ, आज बाड़मेर में। क्या युवाओं में यूथ कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है? इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने एक नारा दिया पूरे देश में, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये राहुल गांधी जी का कथन था और इस कथन को देश भर में एक नारे में तब्दील करने का काम युवा कांग्रेस ने किया है। युवा कांग्रेस ने नारा दिया, नरेंद्र मोदी वीक है इसलिए पेपर लीक है। यूथ कांग्रेस ये मांग कर रही है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे, देश का शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे, और जब तक इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा,
जब तक इस देश की छात्र शक्ति के साथ में न्याय नहीं होगा, ये युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर खड़ा होकर ऐसे ही हक और हकूक की लड़ाई लड़ते रहे। अभिषेक जी, कांग्रेस के युवा जो कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, वो अभी जोश से लबरेज हैं। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, अब लगातार उसके बाद तुरंत बाद सड़कों पर उतर गई है। आप अलग अलग जगहों पर गए हैं, पूरे प्रदेश में गए हैं। स्थानीय मुद्दे क्या सामने आ रहे हैं जो अभी जिसको लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं? आप देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसे ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। उसके बावजूद राजस्थान में इस युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान में 32,64,000 लोगों ने ये सदस्यता ग्रहण की है। ये छोटी बात नहीं है। और जिन लोगों ने ये सदस्यता ग्रहण की है, उन्होंने ये मानकर, ये सोचकर ये सदस्यता ग्रहण की है कि हमें एसी के कमरे में टेम्परेचर 16 पे करके नहीं बैठना है, हमें सड़क पर खड़े होकर हक और हकूक की लड़ाई लड़नी है। हमें सड़क पर खड़े होकर इन नौजवानों के हक की बात करनी है, इनके रोजगार की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, अपनायत की बात करनी है। ये तय कर ये युवा इस यूथ कांग्रेस के रण में उतरा है। अभिषेक जी, अभी आपके तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस रोक रही है। जब भी प्रदर्शन कांग्रेस करती है तो पुलिस आगे आ जाती है, प्रदर्शन करने नहीं दी। ऐसा हो रहा है क्या राजस्थान में? आप देखिए किस कदर पुलिस वालों ने मुकदमे दर्ज करने शुरू किए हैं। हर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही सरकार पुलिस के माध्यम से कर रही है नौजवानों को दबाने का। ये मुकदमे दर्ज कर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखो हम इस तरह मुकदमे लगाते हैं, सड़क पर उतरते हो तब। लेकिन इस बार राजस्थान का युवा ये तय कर चुका है, देश का युवा ये तय कर चुका है कि मुकदमे मर्दों के लगते हैं और पूरी ताकत से इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। निश्चित तौर पर अभिषेक चौधरी ने फिर से आज एक बार कह दिया है कि मुकदमे मर्दों पर लगते हैं। और आप देखिए कि ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर, यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो इनका आंदोलन है वो कहाँ तक पहुँचता है।